एक आदमी माल मवेशी पे गुजारा करता है, उसी पे सारा कुछ सिस्टम होता है। इन लोगों को कपड़ों की नहीं होती है, भूख की नहीं होती है, प्यास की नहीं होती है, क्योंकि इनका घर रोजी रोटी, बीमारियां, शादियां जो भी है, मलेदारी जो भी है, सब उन्हीं भेड़ों पे ही पता नहीं होता है। फिर वो कमाई हुई उनकी एक जायदाद, एक प्रॉपर्टी होती है, वही अगर चोर आके चोर के ले जाए, उनको पेड़ के साथ बांध के मार के पीट के तो ले जाएं, तो फिर आप क्या अंदाज़ा या क्या आगे आप समझ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आयाज अहमद और आप JK न्यूज़ अपडेट देख रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे साथ निहायत ही गरीब और शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले वीर सिंह जी हैं। इनके वालिद जो दोस्त नर गए हुए थे अपने माल मवेशी के साथ, उनकी भेड़ें जो हैं वो चोरों ने चोर कर ले ली। करीब 70 से 80 भेड़ें जो थी वो चोरों ने चोर कर ले ली, और उसके बाद जो रखवाला था उन्हें जो है पेड़ के साथ बांध कर रखा और उनकी मार पिटाई भी की। एक निहायत ही गरीब खानदान है, सारा कारोबार, सारा दारोमदार जो था वो उसी माल पर था। हमारे साथ वीर सिंह जी, हम इनसे बात करते हैं कि वो कहाँ पर चोरी हुई और कितना माल था। वीर सिंह जी, कहाँ से आपका माल चोरी हुआ और कितना माल था आपके पास? जनाटे से ऊपर क्यों बोलते हैं, काकोट के ऊपर एरिया में, खरवाड़ में। कितना माल था आपके पास? माल 70 था बेटे जी पे। और कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। जो मेरा बाप था उसको मारा पीटा, उसको एक गली में ले गया, ऊपर बोलने लगे तो उनको घसीट कर ले गया। अच्छा। हाँ, उसको मारा पीटा। फिर बेड़ों का पता नहीं चला कहाँ के लिए ली, कहाँ के लिए नहीं ली। हाँ। तो अब उसके बाद कोई रिपोर्ट आपने किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, या कितने दिन हुए इसमें? अभी दिन हो गए 4-5 दिन हो गए। हाँ। तो कोई रिपोर्ट वगैरह आपने दर्ज कराई? हाँ, उखराल में। हाँ जी। तो आपने भेड़ें ढूंढी, कहीं देखा, वहाँ पर कोई सुराग मिला, कुछ मतलब कुछ भी पता? कुछ नहीं, मतलब मेरा चाचा गया एक दिन, उसने लगाया कहीं इधर उधर देखी, कुछ पता नहीं चला उसका। तो पुलिस थाना आपने उखराल में रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस की तरफ से आपको क्या विश्वास दिलाया गया कि आपके भेड़ें ढूंढी जाएंगी? नहीं, किस तरीके से क्या किया जाएगा? हाँ, वो बोल रहे हैं ढूंढी जाएंगी। तो अब आपको क्या उम्मीद है, लोगों से क्या कहोगे? हमें देखिए इतने में मेरी बेटी मिलनी चाहिए। बिट्टू साहब, आप हमारा पूरा कारोबार इसी माल पे डिपेंड था। जब देखिए, ये गरीब आदमी है, इसकी कंडीशन पहले देखिए, और ये अभी मजदूरी करके आ रहा बेचारा। शाम को ये घर पहुंचा है, जब इसने सुना कि घर में कुछ है, द्वारी में ढोक पे कुछ ऐसा हो गया, ये अमरनाथ में मजदूरी करने गया हुआ था, ये वहाँ से आया, इसने सुना कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया, ये भागा घर के लिए। अभी तो ये बीमार है बेचारा। अभी मुझे मिला तो मैंने सुना था दिन को कि ऐसा ऐसा हुआ। 70 से 80 भेड़ें जो हैं इनकी वहाँ से किसी चोरों ने पकड़ के ले ली है। तो इसके डैडी को कहीं पकड़ा, तो पकड़ने के बाद उसको कहीं दूर ले गए और भेड़ें जितनी सारी की सारी ले गए हैं। तो ये एक दर्दनाक हादसा कहेंगे इसको हम। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा, DC साहब रामन से, और पुलिस पोस्ट या थाना क्या है उखराल में, जहाँ उन्होंने रिपोर्ट करवाई है, एडमिनिस्ट्रेशन का तावन होना चाहिए। ऐसा ये एक दुख भरी कहानी है। एक आदमी माल मवेशी पे गुजारा करता है, उसी पे सारा कुछ सिस्टम होता है। इन लोगों को कपड़ों की नहीं होती है, भूख की नहीं होती है, प्यास की नहीं होती है, क्योंकि इनका घर रोजी रोटी, बीमारियां, शादियां जो भी है, मलेदारी जो भी है, सब उन्हीं भेड़ों पे ही चलती हैं। जब चोर पड़ेंगे और वो कमाई कुमाई भेड़ें सारी ले जाएंगे, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से चाहूँगा कि इस मसले में DC साहब इंटरवीन करें, और SSP साहब रामबन और कंसर्निंग जो SHO है वहाँ के, वो करें, पर्सनली वहाँ पे देखें, और क्या इन गरीबों का मसला जो है हल होना चाहिए। हम लोगों की यही अपील है। देखिए, लोग यहाँ से डोकों पर जाते हैं, माल मवेशी चराते हैं, अपना गुजारा करते हैं, सालों साल वो बाहर रहते हैं, घर उनको पता नहीं होता है। फिर वो कमाई हुई उनकी एक जायदाद, एक प्रॉपर्टी होती है, वही अगर चोर आके चोर के ले जाए, उनको पेड़ के साथ बांध के मार के पीट के तो ले जाएं, तो फिर आप क्या अंदाज़ा या क्या आगे आप समझ सकते हो। या यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। एक गरीब खानदान से माल मवेशी, जो भेड़ बकरी पर सारा कारोबार, और सारे जो भेड़ बकरी थे वो चोरों ने ले लिए, और उसके अलावा जो मालिक थे उनको मार पिटाई की और दरख्त के साथ बांध के रखा।